नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्हा पटेल आप लोगों के साथ करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल से रुचि की बात है। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 32 है। ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 31 तक बन चुका है। तो अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप वॉच कर लीजिए। तो ये रीजनिंग का पार्ट 32 है। इसमें उन्होंने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों का सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं कि VCUSMENRNA। ठीक है, तो इनको हमें एक सार्थक शब्द बनाना है इनसे, जिसका हमें क्या हो कि हिंदी में कुछ अर्थ निकल सके साथियों। तो ऐसे शब्दों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाई ऑप्शंस भी जा सकते हैं और हम बाई ऑप्शंस ही जा करके इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी इसमें मजबूत है साथियों तो आप इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो रहा है 2 1 3 4, यानी 2 पे सी है, 1 पे आपका बी है, ठीक है साथियों, 3 पे आपका यू है और 4 पे आपका यस है। ठीक है, इसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 7 है। तो 6 पे आपका आता है ई। ठीक है, 6 पे आपका आता है ई। 6 के बाद 8 है तो 8 पे आता है आर। ठीक है साथियों, 8 पे आता है आर, 9 पे आता है आपका यन, 7 पे आता है आपका यल, 5 पे आपका आता है यम और इसके बाद 10 पे आता है ए। ठीक है, यानी कि CVUSERNN लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है साथियों, इसका कोई हिंदी में अर्थ नहीं निकलता है, एक अनर्थक शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 6 चालू हो रहा है, 6143। तो 6 पे आपका ई है, इसके बाद 1 पे आपका बी है, इसके बाद 4 पे आपका यस है और इसके बाद 3 पे आपका यू है। ठीक है, और इसके बाद 2 पे आपका सी है, इसके बाद 5 पे आपका यम है। तो इससे निष्कर्ष निकल जाता है साथियों कि ये भी एक क्या है, ये भी एक निरर्थक ही शब्द है, क्योंकि इसका आगे जब भी बनेगा तो इसी वर्ष चालू होकर के बनेगा और इसका कोई भी हिंदी अर्थ निकलने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन से भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर हमारा सी बोल रहा है कि 3 है, 1 है, 5 है, 7 है। 3 पे आपका यू है, 1 पे आपका बी है। ठीक है साथियों, 1 पे आपका बी हो गया, फिर 5 पे आपका यम है और 7 पे आपका यल है, 10 पे आपका ए है, 4 पे आपका यस है, 2 पे आपका सी है। ये भी कोई सार्थक अर्थ नहीं बता रहा है साथियों, क्योंकि यू बी यम यल ए यस सी ये भी कोई सार्थक अर्थ बनने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्गनेस हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बोल रहा है कि यू है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद 9 बोल रहा है यन है। ठीक है साथियों, यू के बाद क्या हो गया, यन हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 पे आपका यस है और इसके बाद 2 पे आपका सी है और इसके बाद 8 पे आपका आर है। ठीक है, 10 पे आपका ए है, इसके बाद 5 पे आपका यम है, 1 पे आपका बी है और 7 पे आपका यन है और 6 पे आपका ई है। ठीक है साथियों, लास्ट में है 6, तो 6 पे क्या है साथियों, 6 पे आपका ई है। ठीक है साथियों, यानी कि अनस्क्रैमेबल। ठीक है, अनस्क्रैम्बल एक सार्थक शब्द है साथियों, जिसका कि हिंदी में अर्थ निकलता है खोलना। क्या निकलता है साथियों, इसका हिंदी में अर्थ निकल जाता है खोलना, इसलिए क्या है, यह एक सार्थक अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल मीन्स क्या हो जाता है, खोलना होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों कि निम्नलिखित कोड और की का प्रयोग करके, ठीक है साथियों, निम्नलिखित कोड और की का प्रयोग करके दिए गए कोडित शब्द को विकोडित कीजिए। ठीक है, आपको कोड दे दिया गया है, की दे दिया गया है, ठीक है, और नीचे आपको कोडित शब्द दे रहा है और उसका आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा इससे बनेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जेड है, बी है, वाई है और यक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जेड है, बी है, वाई है, यक्स है, यम है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का अगर कोड देखेंगे तो छोटा यस है। कौन है साथियों? छोटा यस है। बी का अगर आप कोड देखेंगे तो यहाँ पे टी है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप वाई का देखेंगे तो वाई पे यहाँ पे कोड आर है। ठीक है, वाई का कोड आर हो गया, एक्स का कोड ए हो गया। ठीक है, एक्स का कोड ए हो जाता है और यम का कोड यहाँ पे क्या है? आई है। ठीक है, तो देख लेते हैं एस टी एक्स ए आई, एस टी के बाद आर ए, एस टी आर ए, फिर आई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा मैच खा रहा है। बाकी हमें कोई और खोजने की ज़रूरत नहीं है, बाकी और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले कोड दे दिया गया, फिर की दे दिया गया, फिर आपको कोडित यहाँ पे सब दे दिया गया और इसका ऊपर देख रहे हैं आप कोड में और नीचे इसी को सेम टू सेम मिलाना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किसी कोड में माउस यानी कि हम MOUSE को PRUQC लिखा जाता है, तो उसी कोड में शिफ्ट को क्या लिखेंगे? देखिए ये क्या बोल रहा है कि माउस यानी कि MOUSE, ठीक है साथियों, इसको क्या लिख रहा है? तो इसको लिख रहा है PRUQC। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि यम के बाद पी है, तो हमारा यम कितने नंबर पे आता है? यम हमारा आता है 13 नंबर पे। पी हमारा कितने नंबर पे आता है? ये आता है 16 नंबर पे। तो यहाँ पे +3 किया। इसके बाद ओ है और नीचे आर है, तो ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, आर हमारा आता है 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ भी 3 किया। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं कि यू है और यहाँ यू है, तो यहाँ किसी भी ना जोड़ा है ना घटाया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे यस है, फिर क्यू है। यस हमारा आता है 19 नंबर पे और क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे, इसलिए यहाँ पे -2 है। ठीक है, उसी तरीके से ई भी हमारा आता है 5 नंबर पे और सी हमारा आता है 3 नंबर पे, इसलिए यहाँ पे भी 2 हमारा माइनस है। तो पहले क्या किया? +3, फिर +3, फिर ना बढ़ाया ना घटाया यानी कि 0, और इसके बाद -2 और -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले 3 करेंगे, यानी कि यस हमारा आता है 19 में और 19 में हम 3 अगर जोड़ देते हैं तो 22 हो जाता है। तो 22 पे हमारा कौन सा आता है साथियों? TUV। भी हमारा कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। ठीक है साथियों, इसके बाद यच है, तो यच में भी हम 3 जोड़ेंगे। यच हमारा आता है 8 नंबर पे और 8 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 11। 11 पे कौन सा आता है साथियों? 11 पे आता है के। कौन सा आता है 11 पे? 11 पे आता है के। उसके बाद हमें ना घटाना है ना फिर बढ़ाना है, जो बीच का है उसी को सेम टू सेम लिख देना है। तो आई है 9 नंबर पे, तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे 9 नंबर पे। ठीक है साथियों, उसके बाद हमें 2 माइनस करना है, जो दोनों वर्ड है उसमें हमें 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे यफ है, यफ हमारा आता है 6 नंबर पे। अगर हम 6 में 2 घटा देते हैं तो हमारा कौन सा आएगा? 4 नंबर आएगा। कौन सा आएगा? 4 नंबर। और 4 पे आता है डी। कौन सा आता है? 4 नंबर पे डी आता है। उसके बाद टी है, टी आता है 20 नंबर। 20 नंबर में से अगर हम 2 नंबर माइनस कर दे तो हमें प्राप्त होता है 18 नंबर, और 18 पे आता है आर, यानी कि इसका कोड हो जाएगा VKID और आर। VKID और आर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या किया था कि ये पहले +3 किया, फिर ना बढ़ाया ना घटाया, और इसके बाद फिर -2 और -2 किया। तो उसी तरीके से हमने शिफ्ट को इसी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G। D क्या है? G के दाईं ओर है। D क्या है आपका? D क्या है आपका साथियों? D है आपका G के दाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ पे G रख दे तो यहाँ पे D रख दे तो D क्या हो गया? G के दाईं ओर हो गया और सबका केंद्र बिंदु आपका इधर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि C A और B के बीच में है। क्या है साथियों? B और A के बीच में आप C को रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे C हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है कि ई एफ और डी के बीच में है। क्या है साथियों, ई एफ और डी के बीच में है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे ई और यहाँ पे रखेंगे एफ। तो ई क्या हो गया, डी और एफ के बीच में हो गया। और जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ जी और बी के बीच में डी, ई और एफ हैं, यानी कि 3 व्यक्ति हैं। तो हमारा समीकरण क्या होता है, हम इस तरीके से बैठाने के बाद समीकरण से संतुष्ट हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो इसलिए हमारा साथियों बाईं ओर कौन है और दायां कौन है। तो देखिए हमारा केंद्र बिंदु इधर है, तो बायां हमारा क्या है साथियों, बायां हमारा इस साइड में है। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट साइड और इधर से ये है आपका राइट साइड। कौन सा है साथियों, इधर है आपका राइट साइड, इधर है आपका राइट साइड और इधर है आपका लेफ्ट साइड। तो वो रहा है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन है। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन है साथियों, तो बिल्कुल बाईं ओर है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि बोले तो बाईं ओर आपका जी है और दाईं ओर आपका ए है। तो हमसे बोल रहा है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, तो बिल्कुल बाईं ओर जी खड़ा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे 2 तरीके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक मिलता है कि नहीं बनाया जा सकता और एक मिलता है कि बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर नहीं बनाया जा सकता तो उसमें से आपको 3 ऑप्शंस बनने वाले मिलेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इनसे नहीं बनेगा, और जो इनसे नहीं बनेगा साथियों वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, मर्सी यानी MRCY, तो देखते हैं एम भी है, ई भी है, आर भी है और सी भी है, लेकिन इसमें कहीं भी वाई नहीं है साथियों। आप अगर गौर से देखें तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जब आप देखेंगे तो CUMBERSOME है, लेकिन साथियों इसमें कहीं भी वाई नहीं है। क्या नहीं है, वाई नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा और कोई ऑप्शन हमें खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी वाई नहीं है। अगर आगे वाई दिया होता तो फिर हम आगे ऑप्शन बी की तरफ जाते, अगर बी भी बन जाता तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते और सी भी बन जाता तब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो कि इनसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी वाई नहीं दिया गया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। लास्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ऐसा शब्द अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे टिल दिया है TILL, इसके बाद टेबल दिया है TABEL, इसके बाद पिल दिया है PILL, इसके बाद टैब दिया है TAB और इसके बाद प्रिंज दिया है, या प्रिंग भी आप इसको बोल सकते हैं PRING। तो इसमें हमें दिए गए ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में से एक शब्द बैठाना है जिससे कि इसका क्या हो, एक सार्थक अर्थ बैठ सके। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश मजबूत होगी साथियों तो इसको आप चंद सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए अगर हम इसमें सी को शामिल कर देते हैं तो सी को अगर हम शामिल कर देंगे तो CTILL यानी कि टील बन जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद इसके टेबल बनेगा, ये भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ जो कि यस है। ठीक है साथियों, जो कि क्या है, यस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टिल दिया हुआ है आपका, अब हम क्या करेंगे, इसमें यस को जोड़ते हैं। क्या करते हैं साथियों, यस को हम इसमें जोड़ देते हैं, स्टील। ठीक है साथियों, तो हमारा शब्द जो बनता है वो बनता है स्टील। स्टील मिस क्या हो जाता है, स्टील मिस हो जाता है स्थिर अथवा शांत। ठीक है, आगे टेबल दिया हुआ है। ठीक है, आगे टेबल है TABLE टेबल। अगर हम उसमें यस जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है स्टेबल। स्टेबल मिस क्या हो जाता है, स्टेबल मिस हो जाता है अस्थायी या दृढ़। ठीक है, आगे दिया हुआ है हमारा PILL पील। अगर हम इसमें यस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है स्पील।
स्पिल मिस क्या हो जाता है, स्पिल मिस हो जाता है गिर जाना। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है TAB यानी बोले तो टैब। अगर हम टैब में यस जोड़ देते हैं तो हो जाता है स्टैब। स्टैब मिस क्या हो जाता है, भोंकना अथवा कोचना। ठीक है साथियों, इसके बाद दिया हुआ है आपका प्रिंग यानी कि PRING प्रिंग। प्रिंग में अगर हम यस जोड़ देते हैं तो हो जाता है स्प्रिंग। और स्प्रिंग मिस क्या हो जाता है, झरना या कमानी। तो ये क्या हो जाता है, अगर हम सब में यस जोड़ देते हैं तो हमारा एक सार्थक अर्थ बनता है साथियों, जिसका कि आपका हिंदी में अर्थ हमने अभी बताया है। तो इसलिए इसमें कौन सा वर्ड जुड़ेगा साथियों, वो जुड़ेगा ऑप्शन नंबर बी यस। क्या जुड़ेगा साथियों, इसमें अगर हम यस जोड़ देते हैं तो हर एक का सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।